जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 नाउन। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और बेसिक चीज़ें बताई हुई हैं। आप पहले उनको जाकर देखिए और समझिए, तभी आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। वैसे भी समझ में आएगा, लेकिन आप बेसिक पहले अगर क्लियर करेंगे, शुरू से पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठिए, क्योंकि इसमें छोटा छोटा लिखा है, दूरी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मैं हर एक वर्ड को बोल दूंगा। जो आपको ना समझ में वो आप सुन करके लिख लीजिए, ठीक है। दिख रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए समझते हैं। नाउन की डिफिनेशन लिखी हुई है, देखिए। आमतौर पे हम लोग स्कूलों में जो डिफिनेशंस पढ़ते आए हैं, ए नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ नाउन, ठीक है। इसमें 2-3 वर्ड और जोड़ दिए जाते हैं, जैसे एक एनिमल वर्ड जुड़ के आने लगा है। तो ये तो हमारी किताबी डिफिनेशन है, हमें समझ में आ जाती है। लेकिन हम आपको यहाँ जो डिफिनेशन समझाएंगे वो आपकी वहाँ 6, 7 और इसके पीछे के क्लासों की किताबों से मैच नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन मतलब वही है। देखिए, हमें मैच करे डिफिनेशन ना करे, हमें इसको केवल समझना है कि नाउन एक्चुअल में होता क्या है। हम लोग पढ़ते तो आए, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि नाउन वास्तविकता में कहेंगे किसको। तो आइए समझते हैं। देखिए, द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर नेम इज कॉल्ड अ नाउन। ये बहुत सिंपल डिफिनेशंस है, ठीक है, केवल समझने के लिए दी गई है। तो एक ऐसा वर्ड, दैट का मतलब जो, स्टैंड फॉर का मतलब होता है मतलब, जिसका मतलब होता है नेम। क्या होता है? नेम। उसको हम कहते हैं नाउन। स्कॉल्ड का मतलब कहा जाता है, आ का मतलब एक, नाउन, उसको एक नाउन कहा जाता है। मतलब ऐसा वर्ड जिसका मतलब नाम होता है उसको हम नाउन कहते हैं। कोई भी ऐसा शब्द जिसका मतलब नाम होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। इसको आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। और का मतलब यह होता है, एनी नेम इज अ नाउन, मतलब कोई भी नाम है नाउन। क्योंकि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब क्या है? सबके नेम है। कोई भी आप खाना पानी जितना भी खाते हो, ये मार्कर है, ये बोर्ड है, हर एक चीज नेम है। और एनी नेम, कोई भी नाम क्या होता है? नाउन होता है। माने आप दुनिया में जो भी देखते हो, सुनते हो, बोलते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, जो कुछ भी करते हो, सब कुछ क्या है? नाउन है, ठीक है। क्योंकि जिसका भी नाम है वो हो जाएगा नाउन। जैसे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा हुआ है राम, लाइट, हीट, पेन, डॉग, टेबल, डेली, एयर, ईटीसी, ठीक है। अब देखिए, लाइट क्या है? लाइट आपके सामने यहाँ पे पड़ रही है, ये लाइट है, ठीक। राम क्या है? एक व्यक्ति का नाम होता है। हीट, ऊष्मा, गर्मी होती है, ठीक। पेन, ये एक पेन है, मार्कर है। डॉग एनिमल होते हैं, ठीक है। डेली एक प्लेस है। टेबल एक निर्जीव वस्तु है जिसपे हम लोग बैठ करके पढ़ते लिखते हैं। एयर क्या है? हवा है जो दिखती भी नहीं है। तो ये सब क्या है? हमारे नाम, ये सब नेम है। मतलब हमारे और भी चीजों के और भी ऐसे हो सकते हैं एक्सेट्रा। तो ये सब क्या हो जाएंगे? हमारे नाउन हो जाएंगे। अब देखिए, नाउन कई टाइप्स के होते हैं, ठीक है। मेनली आपने 5 टाइप्स के पढ़े होंगे। अब नाउन होते हैं 2 टाइप्स के। 2 टाइप्स में एक होता है 3 टाइप्स, एक होता है 2 टाइप्स, जिसको मिला करके हमें केवल पढ़ाया जाता है 5 टाइप्स। अब चलिए नाउन के चार्ट को समझते हैं कि नाउन कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए, बुक में हमें आमतौर पे देखने को मिलता है नाउन 5 टाइप्स के होते हैं, जो कि ये आपके सामने लिखे हैं, और 2 अलग से लिख के दिए जाते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। लेकिन ऐसा नहीं है। नाउन 2 टाइप्स के होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन 3 टाइप्स के होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन 2 टाइप्स के होते हैं, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बुक के अकॉर्डिंग हम लोगों को पढ़ा दिया जाता है नाउन 5 टाइप्स के होते हैं, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, ओके। एक्चुअल में देखिए, काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? जिसे गिना जा सके, जिसे काउंट किया जा सके। तो हम प्रॉपर को भी गिन सकते हैं, कॉमन को भी गिन सकते हैं और कलेक्टिव को भी गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल का मतलब जिसे गिना ना जा सके, ठीक है। अनकाउंटेबल, अनकाउंट, ठीक। मटेरियल में आप गिन नहीं सकते। जैसे दाल आती है मटेरियल नाउन में, एग्जांपल के तौर पे दाल आ रही है, दाल को आप कैसे गिनोगे? वो गिने जाने योग्य ही नहीं है, या तो गिना जाने का योग्य नहीं होगा, या आप उसे गिन नहीं सकते। दूध आप नहीं गिन सकते हैं, चाय आप नहीं गिन सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी अनकाउंटेबल नाउन है। कैसे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो चीजें आती है जो दिखाई ना दे। जैसे कि हवा, आप कैसे गिनेंगे बताइए? हवा, लाइट, ठीक है। तो ये सब चीजें, इसलिए इनको कहा गया अनकाउंटेबल नाउन, और ये हो गए काउंटेबल नाउन। तो यहां से आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल भी क्लियर हो रहा होगा। आपकी बुक में इसकी एक्सरसाइज दी होती है कि यहाँ से सेंटेंस लिखा होगा, इसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन बताइए, या कुछ वर्ड्स दिए होंगे, इसमें छाटिए। तो आप वहां से इसको समझ करके कर सकते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं इन सभी नाउन्स की। तो इस वीडियो में मैं केवल आपको 2 नाउन समझाऊंगा, एक कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। इसके आगे की क्लास में हम लोग आगे के नाउन को समझेंगे।
तो देखिए कॉमन नाउन किसे कहते हैं। अब देखिए आपको बुक में सबसे पहले लिखा मिलेगा प्रॉपर नाउन, उसके बाद आता है कॉमन नाउन, फिर बाकी सीरियल चलता है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने पहले कॉमन नाउन क्यों लिखा, तो पहले आप इसको समझिए तब आपको पता चल जाएगा। पहले आता है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन से ही जन्म होगा प्रॉपर नाउन का, प्रॉपर नाउन से फिर जन्म होगा कलेक्टिव का, और फिर मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। ओके, अब देखिए कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या होता है? अ नेम ऑफ अ क्लास और कास्ट ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन। ठीक है, देखिए एक नाम, एक क्लास, क्लास का यहाँ पे मतलब है वर्ग, ना कि कक्षा। ठीक है, वर्ग होता है ना, अभी बताएंगे आपको। जाति, कास्ट का मतलब जाति, एक वर्ग या एक जाति, एक पर्सन, प्लेस और थिंग, और थिंग मतलब वस्तु, समझ इसको। एक व्यक्ति, वस्तु, सॉरी एक व्यक्ति, स्थान, वस्तु की जाति या वर्ग के नाम को कॉमन नाउन कहते हैं। कॉल्ड का मतलब कहते हैं। ठीक है, देखिए इंग्लिश में हिंदी हमेशा उल्टी निकलती है, आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, मैं बोल ही दे रहा हूं, आप इसको लिख लीजिए, आप ऐसे नहीं समझ में आ रहे हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु की जाति या वर्ग के नाम को कॉमन नाउन कहते हैं। अब देखिए वर्ग, जैसे एक जाति होती है, जैसे हम लोग आगे लगा देंगे अपने कुमार, मिश्रा, ठाकुर, सिंह, ये सब जाति लगाते हैं, ऐसे वर्ग होता है, ये इस वर्ग के हैं, मतलब कुलीन वर्ग के हैं, अमीर वर्ग, गरीब वर्ग, इस तरह के, श्रेष्ठ वर्ग, तुच्छ वर्ग, इस तरह से वर्ग होते हैं। तो उसी को लिखा गया, उसकी इंग्लिश क्लास ही होती है। तो आप इंग्लिश में भी समझना चाहे तो इसको समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति, स्थान, वस्तु की जाति या वर्ग के नाम को कॉमन नाउन कहते हैं। या आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, आप अपने पास लिख लीजिए कि जो वर्ड अपने में सबको समाहित कर ले। ठीक है, कहने का मतलब ऐसा वर्ड जो सभी में कॉमन हो, जिसके उच्चारण करने पर, जिसका प्रोनाउंस करने पर उसमें सब लोग आ जाए, उसको हम कॉमन नाउन कहेंगे। कैसे, देखिए जैसे हमने कहा, यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। बॉय, अब हम बॉय कहेंगे तो मान लीजिए एक क्लास में, ये क्लास है हमारा, यहाँ पे 50 लड़के बैठे हैं, मैं कहा लड़का, एक लड़का इधर आए, मैंने क्लास के सामने खड़ा हूं, मैं कह रहा हूँ एक लड़का इधर आए, तो कोई भी लड़का उठ के चला आएगा, या फिर सब सोचने लगेंगे कौन जाए पहले, किसको सर बुला रहे हैं, तो कोई समझ ही नहीं पाएगा। तो जैसे मैं कहूँगा एक लड़का इधर है, तो जैसे मैंने लड़का यानी बॉय कहा, ठीक है, तो वहाँ पे 50 की बात हो जाएगी, मतलब उसमें 50 आ जाएंगे, उसमें 50 सब मिश्रित हो जाएंगे, तो सब कंफ्यूज रहेंगे किसको बुलाया जा रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा पेन, और ये एक बॉक्स है, इसमें 50 पेन या इसमें 10 पेन रखे हैं, एक नीला, काला, पीला, हरा, सब मिलके इसमें पेन है, सब कलर के पेन आते हैं। अब मैंने एक स्टूडेंट से कहा कि बेटा जब पेन लेके आओ, और वो आया यहाँ पे, तो अब उसने ना मुझसे पूछा ही नहीं कौन सा पेन लेना है। अब पेन कहा, तो पेन में तो सारे पेन आ जाएंगे, 10 के पेन आ जाएंगे, तो वो यहाँ आएगा, सोचेगा कौन सा पेन में लेके जाऊँ, कंफ्यूज हो जाएगा। तो जब एक वर्ड, इसी को कहते हैं कॉमन नाउन, जब एक वर्ड में सभी की बात हो जाएगी, यानी इस पेन वर्ड में 10 पेन की बात हो गई, इस एक लड़के के शब्द में 50 लड़कों की बात हो गई, तभी तो ये कंफ्यूज हुआ, तो इसी को कहते हैं कॉमन नाउन। अब यहीं से देखिए प्रॉपर का जन्म हुआ। मान लीजिए मैं इससे कहता कि नीला पेन लेके आओ, ठीक है, नीला पेन। अब मान लीजिए यहाँ पे 2 नीले, 2 काले, 2 हरे रखे हैं, ठीक है, 2 किसी और कलर के हैं, तो मैं इसे कहता नीला पेन लेके आओ, तो ये सीधा एक जो स्टूडेंट है, ये मान लीजिए ये कोई स्टूडेंट है, ठीक है, तो ये क्या करता, सीधा जाता और नीले पेन उठा के लेके चले आता, चाहे दोनों ले आता या एक ले आता। तो जैसे मैंने नीला पेन कहा, तो बाकी पेन उसमें से छूट गए। अब किसकी बात हो रही, नीले पेन की। तो जब किसी विशेष चीज की बात होती है, विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु की बात होती है, तो उस नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब देख लीजिए मैंने आपको कॉमन नाउन पहले क्यों समझाया, क्यों पढ़ाया, क्योंकि प्रॉपर का जन्म ही कॉमन से होगा। ठीक है, जब एक वर्ड सबको अपने में समाहित कर ले तो कॉमन नाउन, जब एक वर्ड एक व्यक्ति या स्थान की बात करे, किसी एक चीज की बात करे, तो वो प्रॉपर नाउन। ठीक, जब मैंने लड़का कहा तो सबकी बात हो गई, जब मैंने पेन कहा तो सभी पेन की बात हुई, जैसे मैंने नीला पेन कहा वैसे मेरे केवल नीले पेन की बात हुई,
और मान लीजिए यहाँ पे भी अगर मैं कह दूँ राइनोल्ड्स या एल्कॉस, एल्कॉस आता है, एल्कॉस का पेन लेके आओ जाके, तो अब तो केवल एल्कॉस, यहाँ पे बहुत सारी कंपनी भी तो आती है पेन की, तो केवल एल्कॉस का ढूंढ के लेके आएगा, ये और स्पेसिफिक हो गया, तो ये भी प्रॉपर नाउन। अब मान लीजिए नीले 10 पेन रखे हैं, तो नीला फिर वहाँ पे कॉमन हो जाए। कहने का मतलब है जब एक चीज में ज्यादा चीजें आ जाएंगी, ठीक है, तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। और जब एक नाम में बहुत ज्यादा सभी लोग मतलब उसमें शामिल हो जाएंगे, बहुत सारे लोग उसमें आ जाएंगे, तो वो कॉमन नाउन होगा। और एक नाम में केवल एक लोग आएगा, एक चीज आएगी, तो वो प्रॉपर नाउन होगा। आप ऐसे समझ लो, ठीक है। यहाँ का भी देख लो, यहाँ पे मैं कहता कि राम, यहाँ हम लोग बहुत सारे लड़के हैं, 50 लड़के हैं, तो बहुत सारे सबके नेम भी तो होंगे, तो मैं कहता केवल राम इधर आओ, तो राम इधर आ जाता, केवल यहाँ से एक लड़का यानी उठ के, जिसका नाम राम है, वो उठ के मेरे पास आ जाता, और बाकी सब क्या होते, बैठे रहते। क्यों? क्योंकि पता है मैंने बाकी सबको नहीं बुलाया है। तो राम क्या है, एक स्पेसिफिक नेम है, ठीक है, एक विशेष नेम है, इसी को हम प्रॉपर नाउन कहेंगे, क्योंकि इस नाम में केवल एक लोग की बात हो रही है। मान लीजिए यहाँ पे 10 राम होते, तो फिर मुझे पूरा नाम लेना पड़ता है, जो भी आगे लोग सब नेम लिखते हैं कि राम करके ये मेरे पास आओ, जो भी होता है राम कुमार वगैरह या राम जो भी हो। तो जब जैसे मैं राम कहता तो उसमें 10 की बात हो जाती, तब वहां पे राम कॉमन नाउन हो जाता। लेकिन जब मैं राम कुमार कह देता तब केवल एक राम की बात होती, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता। तो जब एक नाम में या एक वर्ड में सबकी बात हो जाए तो कॉमन नाउन, एक नाम में एक वर्ड में केवल एक की बात हो तो प्रॉपर नाउन। बस आपको इतना समझना है। जैसे टेबल, बॉय, गर्ल, ठीक है, यहाँ पे आप कंपनी लगा दीजिए तो एक टेबल की बात हो जाएगी। ऐसे लड़के में सीता, गीता, ये सब क्या प्रॉपर नाउन है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये देखिए, मैंने आपको इसी के साथ ही में प्रॉपर नाउन समझा दिया है। अब डेफिनेशन एक बार देख लीजिए। अ नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। कहने का मतलब क्या है, यहां से देखिए, स्पेसिफिक का मतलब होता है विशेष, एक विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। एक विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे राम, ये राम लिखा है, सीता, गीता, etc। आई होप आप ये सब नाउन समझ गए होंगे, नाउन के टाइप्स और कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन आपका क्लियर हो गया होगा। इसकी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे कलेक्टिव मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।